अच्छा 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 वन एम्बेसी वाले वन अकिस दोन दोहन ता वो हाँ चलो बे असल पे अच्छा सेफ रूट कुछ है ऐसे हमारे साथ तनवीर साहब हैं। हम तनवीर साहब से बात करना चाहेंगे। तनवीर साहब, एक वार लाइक सिचुएशन है ईरान में, क्योंकि आपका बच्चा जो है जो है वो इस वक्त तेहरान में है। अभी अभी हमने सुना आपकी बात जो है अपने बच्चे से हुई। उसने कहा कि मेरी बिल्कुल 5 किलोमीटर की दूरी पे जो है बम बरसाए जा रहे हैं। तो मैंने उस बच्चे में एक डर जरूर देखा, क्योंकि क्यों ना हो, एक साइड से अगर शेलिंग चल रही है, एक साइड से जंग का माहौल है, और जो बच्चे बाहर के होते हैं उनको जो है वहां बैठने के लिए बिल्कुल हमारी गवर्नमेंट, हमें अपनी गवर्नमेंट पे बड़ा नाज है, फख्र है। लेकिन क्या कहना चाहोगे आप, किस तरह आपका बच्चा, आप बताइए किस कॉलेज में है, किस इंस्टीट्यूशन में है, और क्या क्या बात आपकी आपके बच्चे से हुई? हम न्यूज़ 18 का शुक्रिया अदा करते हैं कि वो हम तक पहुंचे, हमारे पास पहुंचे, हमारी फरियाद मतलब हायर अथॉरिटीज़ तक पहुंचाने के लिए हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। रही बात ईरान और इसराइल अमेरिका की जंग की, तो सबसे पहला टारगेट वहाँ पे तेहरान है, जहाँ पर हमारे बच्चे इस वक्त मुकीम हैं। वहीं पे यूनिवर्सिटी में मेरा बच्चा ईरान यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज तेहरान में ज़ेर तालीम है और मेरे बच्चे का फाइनल ईयर है। आपके बच्चे का क्या नाम है? मेरे बच्चे का नाम है तस्नीमुल हुदा। वो फाइनल ईयर का स्टूडेंट है, अभी उसके सिर्फ 6 महीने बाकी थे। एग्जैक्टली किस जगह है वो? तेहरान में ईरान यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज का तालिब इल्म है। वो एमबीबीएस वहाँ से एमबीबीएस की तालीम हासिल कर रहे हैं, और वो इस वक्त तेहरान में एक अपार्टमेंट में है, जहाँ पर रोज़ रात के वक्त उनके अपार्टमेंट के बिल्कुल करीब मिसाइल गिरते हैं। वो बड़े खौफ और हरास में इस वक्त वहाँ पर ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हम ये उम्मीद रख रहे हैं अपने जनाब प्रधानमंत्री से और खारजा वजीर एस जयशंकर जी से, जैसे उन्होंने पहले उनको इवाकुएट किया था, हम उनके बड़े शुक्रगुजार हैं, तहे दिल से शुक्रगुजार हैं कि हमारे बच्चों को पहली बार भी बाहिफाजत घर पहुंचा दिया था। अब की बार फिर हम गुजारिश करेंगे, और गुजारिश भी दिल से हम गुजारिश इल्तिजा करेंगे कि आपकी बार भी थोड़ा सा मतलब हमें शुक्रिया का मौका दें हमारे बच्चों को वहाँ से इवाकुएट करने में, ताकि बाहिफाजत और वो जहनी तनाव से वो वहाँ से निकल जाए, उनको सेफर प्लेसेस पे शिफ्ट करवाने में बच्चों की मदद करें। और हम ज़रूर उम्मीद रखेंगे ताकि बच्चे भी इस वक्त जो साइकोलॉजिकल जहनी तनाव के शिकार हो रहे हैं, दिन रात उनको मिसाइल की वो मतलब बम की आवाज़ें जो सुनाई देती है, उनसे वो हिरास हुए हैं, डिप्रेशन के शिकार हुए हैं। और हम उम्मीद यही करेंगे, यही उम्मीद हमारी आवाज़ प्रधानमंत्री जी तक पहुंच जाए और एस जे शंकर जी। तनवीर साहब, 28 तारीख को यह हादसा हुआ है, तो आपने बच्चे से जब बात की तो बच्चे का क्या कहना था, और किस किस्म के हालात हैं उधर, क्योंकि आपका बच्चा आपको टाइमली जो है इन्फॉर्म कर रहा है, जैसे हमने अभी भी सुना। क्या उनने कोई रिक्वेस्ट की है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कि हमें यहाँ से जल्द अज जल्द जो है सेफर प्लेसेस की तरह लाया जाए? वो देखिए फिरदौस साहब, वो एम्बेसी के साथ बराबर, उनके जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं एम्बेसी के साथ बराबर ताल्लुक में हैं, और एम्बेसी ने आज भी उनको बोला है कि जब हालात 28 तारीख को ख़राब हुए थे, उन्हें पहले ही बोला था कि इस वक्त वार सिचुएशन में हम इवाकुएट करने से हम थोड़ा मतलब ग्रेज कर रहे हैं, क्योंकि हमें इस वक्त इंटेलिजेंस की रिपोर्ट नहीं मिली है कि सेफर मतलब सेफ जोन या सेफ रास्ता इवाकुएशन का कौन सा होगा। अभी आज की जो बात मैं कहूँ फिरदौस साहब, आज एम्बेसी, हमारी इंडियन एम्बेसी ने हमारे बच्चों से लिस्ट मांगी है कि कंप्लीट लिस्ट 4 बजे तक हमें सबमिट की जाए कि कितने बच्चे तेहरान के अंदर हैं और तेहरान से बाहर कितने बच्चे हैं, ताकि इवाकुएशन का प्रोसेस जल्द अज जल्द शुरू किया जाए। हम यही उम्मीद कर सकते हैं अपने मुल्क के प्रधानमंत्री से और वजीर खारजा से कि वो इंटरवीन करें इस मसले में, और इस मसले को जितना तेजी से बच्चों को वहां से इवाकुएट किया जाए। और इसलिए कि पेरेंट्स बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बच्चे वहाँ पर परेशान हैं, पेरेंट्स इस वक्त यहाँ पर परेशान हैं, डिप्रेशन के शिकार हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं। हम अपनी ड्यूटी से मतलब लीव अप्लाई करके घर पर बैठे हैं, इसलिए कि जहनी तनाव के शिकार हैं, हम अपनी ड्यूटी भी प्रॉपर तरीके से नहीं दे रहे हैं। इसलिए एक बार फिर हम गुजारिश करेंगे
हुकाम बाला से कि हमारे बच्चों की वहां से बाहिफाजत इवाकुएशन करवाई जाए ताकि हम भी जहनी सुकून हासिल कर सकें। तनवीर साहब, एक आखिरी सवाल होगा आपसे। आप बताइए कि कितने बच्चे टोटल जिला डोडा के हैं, क्योंकि एटलीस्ट आपका तो राब्ता उन बच्चों के साथ होगा। कितने टोटल बच्चे हैं ईरान में, किस जगह हैं, और आपका मैसेज क्या वक्ती हुकूमत पे रहेगा, चाहे वो स्टेट की हुकूमत हो या सेंटर की हुकूमत हो? फिरदौस साहब, यहाँ के मैं अगर भले इसकी बात करूं तो 4 बच्चे यहाँ के हैं, 2 यहाँ हमारे गांव चंगा के हैं, एक थलोरन का है, एक उधर जितोता एरिया से एक लड़का है। डिस्ट्रिक्ट डोडा से अभी तक 5-7 बच्चों की जो मेरे तक इंफॉर्मेशन है, भद्रवा से भी 1-2 बच्चे हैं, ये सारे, और किश्तवाड़ से बहुत ज्यादा तादाद में बच्चे वहां पर हैं। तो मैं अपनी मतलब जम्मू कश्मीर के सरकार से भी यही उम्मीद रखूंगा कि वो ज्यादा से ज्यादा अपने वसाइल का इस्तेमाल करके और फिर सेंट्रल हुकूमत से राब्ता बनाकर किसी भी तरह से मतलब ईरान की हुकूमत से राब्ता करें, इसराइल की हुकूमत से राब्ता करें कि कुछ टाइम के लिए वहां पर मतलब बम्बार्डमेंट रोक दी जाए ताकि बच्चों को वहां से सेफली निकाला जाए। हाँ, नेटवर्क 18 के साथ बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया तनवीर साहब। तो जिनका बच्चा जो तस्लीम हुदा जो है और उनकी माँ जो है वो इस वक्त जिला डोडा के हम सब डिवीजन गुंदो के चंगा बाला इलाके में हैं, और इनकी पेरेंट्स जो हैं वक्ती हुकूमत से, चाहे वो सेंटर की हुकूमत हो हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी जी, या स्टेट की हुकूमत जिसको लीड कर रहे हैं उमर अब्दुल्ला साहब, तो उनसे एक मुअद्दबाना, एक पोलाइट अपील की है कि हमारे बच्चों को जितना जल्दी हो सके उस वार जोन से निकाला जाए, क्योंकि हर माँ बाप का एक सपना होता है, हर पेरेंट्स का एक सपना होता है कि अपने बच्चे को ऊंचाइयों तक लिया जाए। और इन लोगों ने जिस मेहनत से, जिस डेडिकेशन से, कमिटमेंट से अपने बच्चों को डिग्री करने के लिए, एमबीबीएस करने के लिए, डॉक्टर्स बनाने के लिए, आपको मैं बताऊं कि ये रूरल एरियाज हैं, फॉर ऑफ द एरिया है। यहाँ जब कोई बच्चा एमबीबीएस करता है, डॉक्टर करता है, तो वो पूरे माशरे के लिए एक मिसाल बनता है, एक मिसाल कायम हो जाता है। लेकिन इस दौरान जो है उस बच्चे को सिर्फ तस्लीमुल हुदा को जो है अभी सिर्फ जो लगभग 6 महीने रहे हैं, लेकिन 6 महीने की मुशक्कत के बाद, क्योंकि हालिया दिनों में जो है एक प्रिकॉशंस आए थे इनके लिए कि उनको बच्चों को निकाला जाए, लेकिन वहां की अथॉरिटी ने, जो कॉलेज की अथॉरिटी है, उन्होंने उनको कहा कि इस बच्चे के सिर्फ 4 या 5 महीने यहाँ हैं, अगर ये यहाँ से जाएगा तो फिर 1 साल जो है बच्चे को यहाँ देना होगा, इसलिए उन्होंने बच्चे को वहां से नहीं लाया। अब जो है इन्होंने गवर्नमेंट से, चाहे वो फॉरेन सेक्रेटरी हमारे हो जयशंकर जी, या प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हो, या अमित शाह जी हो, या स्टेट की अगर बात की जाए हमारी मनोज सिन्हा जी हो या उमर अब्दुल्ला साहब, उनसे एक मुअद्दबाना गुजारिश की है कि जितना जल्दी हो सके हमारे बच्चों को जो है हम सेफर प्लेसेस की तरह लिया जाए, उसके बाद जो है उनको यहाँ इंडिया वापस लाया जाए, क्योंकि ऐसे बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो इस वक्त बिल्कुल जो है इतने परेशान हैं, बहुत ज्यादा डिप्रेशन का शिकार हैं, बहुत ज्यादा परेशान हैं, और हुकूमत से गुजारिश की है कि जितना जल्दी हो सके बच्चों को जो है वापस लाया जाए। नेटवर्क 18 के लिए फिरदौस खांडे, ग्राउंड जीरो, चंगा भलेसा, डोडा से।